इस संसार में किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ कर्मों के नाते हैं। जो अपना पराया भाई बहन ये सब कर्मों के नाते हैं। इन्हीं कर्मों की वजह से कभी वो जो बहन है वो कभी हमारी माँ भी होगी, और जो कभी माँ है वो कभी हमारी बहन भी होगी, और कभी बेटी, कभी भाई, कभी बहन, कभी पड़ोसी, कभी कोई, यानी कि कुल मिलाकर के ये कर्मों के रिश्ते हैं। कभी वो हमारे अंकल होंगे, कभी आंटी होंगी, तो ये सब चीज कर्मों के हैं। और देखो कितनी माया है इसमें, कितना मोह है इसमें। एक बच्चा पैदा होता है तो वो हमें अपना सा लगता है, उस पर इतना मोह आ जाता है कि उसको जरा सी तकलीफ आए तो हमें दर्द होता है। क्योंकि देखो समझने वाली बात तो ये है कि जब अभिमन्यु मरा था तो अभिमन्यु के पिता जो अर्जुन थे उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि मुझे अभिमन्यु से मिलवा दो। तो अभिमन्यु को कृष्ण जी ने कहा, अभिमन्यु की आत्मा को कहा, तो आत्मा ने एक चीज कही थी उस टाइम पे कि मेरा इनसे कोई नाता नहीं है। अब वो नाता उस शरीर का था जो शरीर इनका पुत्र बन के आया था। मैं तो एक आनंद और परमात्मा स्वरूप की एक आत्मा हूँ, मेरा किसी से कोई नाता नहीं है। मेरा तो सिर्फ कर्मों से नाता है। जहाँ मेरे कर्म खत्म, मेरा नाता खत्म हो गया, मैं चला जाऊंगा। तो यही सब चीज हमारे बीच भी है। देखो कितना अपना लगता है संसार, जो कि सभी एक हैं, एक जैसे हैं, ना कोई अपना है ना पराया है, फिर भी देखो कितना अपना है। हम रिश्तों के मोह में ऐसा कुछ कर जाते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं। ऐसे ऐसे कर्म कर जाते हैं, ऐसे ऐसा सब कुछ होता है। किस लिए? कैसे? मोह में पड़ के ही तो। ये शरीर देही झूठ होने के बाद भी कितनी सच्ची सी लगती है। जो मर जाए वो कभी सच नहीं होता, और जो सच है वो कभी मरता नहीं। ये आपने भी सुना होगा। तो देखो ये शरीर झूठ है, मगर हम कर्म कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं और उसी दिखावे में हैं, और हम भी समझते हैं ये सच है। देखो कितना इसमें प्रेम है, जो कि हम अपने आप से कितना प्रेम करते हैं, तो हमें ये सब सच्चा लगता है।